भारत का एक और पाकिस्तान मुखालिफ कदम, सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तान को नई दिल्ली में सफारती अमला 50% कम करने का कह दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से 7 दिन के अंदर अमल दरामद का मुतालबा। वफाकी काबीना में फवाद चौधरी के पार्टी में इख्तलाफात से मुतालिक बयान पर बहस। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। फैसल वावड़ा के असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद। कहते हैं यहाँ हम खामोश नहीं बैठ सकते, काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ, और कहते हैं पीटीआई का नजरिया दबने नहीं देगा। वज़ीर आज़म की वावड़ा को रिलैक्स रहने की तनकीद। पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना से कहा है कि कारकर्दगी न दिखाई तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि इमरान खान की बुनियादी टीम हिल के रह गई, नए लोगों में सलाहियत नहीं है। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात ने मसाइल बढ़ाए। असद उमर और जहांगीर तरीन ने एक दूसरे की छुट्टी करवा दी। हुक्मरान आइन को मानते हैं, न ही उसूल और तहजीब को मानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर जबान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोन गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डॉक्टर्स की टीम की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इंसदादे कोरोना वायरस इक़दाम पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इंसदादे कोरोना इक़दाम में चीनी ताउन को सराहा। कोरोना वायरस से मजीद 105 अमवात, 3946 नए केसेस सामने आ गए। सिंध में मजीद 1564 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। 21 मरीज इंतकाल कर गए। कराची समेत मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कल शाम से इस्लामाबाद के सेक्टर G612, G104 और G72 को सील कर दिया जाएगा। पंजाब में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आए। वज़ीर पंजाब कहते हैं कि रोजाना 12,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। गुज़श्ता 3 रोज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आ गई। ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्शन लेगा। कायदे इख्तिलाफ का कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म की कन्फ्यूजन पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कि वज़ीर आज़म के बयान के बरक्स बुज़रा कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफे का ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म रोज़ नया उज़र पेश करते हैं। ये वक्त बहाने बनाने का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है। वफाक की इस कन्फ्यूजन की कीमत आवाम अपनी जान से अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म को NCOC के इजलास में बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक सेशन जज, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरचानी, साबिक रुकन पंजाब असेंबली अहमद खान बलोच के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। इजलास में 5 इंक्वायरीज शुरू करने की भी मंजूरी। महकमा सयाहत और सकाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल। मरकजी किरदार अकाउंट ऑफिसर हाकिम राहुजो की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ साबिका अहलिया का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। मुतासरा खातून ने महकमा सकाफत में बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया। खातून के मुताबिक पुलिस हाकिम राहुजो को FIR के बावजूद गिरफ्तार न कर सकती। DG मंजूर कनासरो, उनके भाई रोशन कनासरो और सेक्रेटरी अकबर लगारी पुष्पनाही कर रही हैं। सिंध असेंबली के इजलास में आज भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी, नोक झोंक। अपोजिशन रहनुमा शहरियार मेहर ने कहा
वजीर आज़म ने ऐलान किया था कि खास तौर पर सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब तक यहाँ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। गजाला यास्मीन ने कहा कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस जहांगीर तरीन को मुल्क हम देख चोर कब पकड़ेंगे। हमजा शहबाज जैसे करप्ट बददियानत सियासतदान मुआशरे में कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सलाहियतों के फौकदान के बावजूद हमजा शहबाज के तरक्की अकरबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमजा शहबाज ने आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भर ली। एहतसाब का बगल बच चुका, अब सब करप्ट पकड़े जाएंगे। अस्पतालों में फराहम करदा वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफे के बावजूद वेंटिलेटर्स खराब होना नाकाबिल कबूल और मुजरमाना गफलत है। कराची के शहरी शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर। शहर के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम। रहमान मलिक के खिलाफ सिंथिया रिची के मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 27 जून तक जवाब तलब। और कराची ईसा नगरी में लड़की को हिरासत करने का मामला। लड़की की जानिब से सोशल मीडिया पर मदद की अपील। गवर्नर सिंध के नोटिस पर पुलिस ने 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। भारत का एक और पाकिस्तान मुखालिफ कदम सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तान को नई दिल्ली में सिफारती अमला 50% कम करने का कह दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से 7 दिन के अंदर अमल दरामद का मुतालबा। वफाकी काबीना में फवाद चौधरी के पार्टी में इख्तलाफात से मुतालिक बयान पर बहस। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। फैसल वावड़ा के असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद। कहते हैं यहाँ हम खामोश नहीं बैठ सकते। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ, और कहते हैं पीटीआई का नजरिया दबने नहीं देगा। वज़ीर आज़म की वावड़ा को रिलैक्स रहने की तनकीद। पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना से कहा है कि कारकर्दगी न दिखाई तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं कि इमरान खान की बुनियादी टीम हिल के रह गई। नए लोगों में सलाहियत नहीं है। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात ने मसाइल बढ़ाए। असद उमर और जहांगीर तरीन ने एक दूसरे की छुट्टी करवा दी। हुक्मरान आइन को मानते हैं, न ही उसूल और तहजीब को मानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर जबान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोन गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डॉक्टर्स की टीम की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात इंसदादे कोरोना वायरस इक़दामात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इंसदादे कोरोना इक़दामात में चीनी ताउन को सराहा। कोरोना वायरस से मजीद 105 अमवात, 3,946 नए केसेस सामने आ गए। सिंध में मजीद 1564 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। 21 मरीज इंतकाल कर गए। कराची समेत मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कल शाम से इस्लामाबाद के सेक्टर
G612, G104 और G72 को सील कर दिया जाएगा। पंजाब में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि रोजाना 12,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। गुज़िश्ता 3 रोज में तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद में कमी आ गई। ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्शन लेगा। कायदे इस इख्तिलाफ का कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म की कन्फ्यूजन पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कि वज़ीर आज़म के बयान के बरक्स बुज़रा कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफे का ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म रोज़ नया उज़र पेश करते हैं। ये वक्त बहाने बनाने का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है। वफाक की इस कन्फ्यूजन की कीमत आवाम अपनी जान से अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म को NCOC के इजलास में बुलाकर ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक सेशन जज, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरशानी, साबिक रुकन पंजाब असेंबली अहमद खान बलोच के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। इजलास में 5 इंक्वायरीज शुरू करने की भी मंजूरी। महकमा सयाहत और सकाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल। मरकजी किरदार अकाउंट ऑफिसर हाकिम राहुजो की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ साबिका एहलिया का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। मुतासरा खातून ने महकमा सकाफत में बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया। खातून के मुताबिक पुलिस हाकिम राहुजो को FIR के बावजूद गिरफ्तार न कर सकती। DG मंजूर कनासरो, उनके भाई रोशन कनासरो और सेक्रेटरी अकबर लगारी पुष्पनाही कर रही हैं। सिंध असेंबली के इजलास में आज भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी नोकझोंक। अपोजिशन रहनुमा शहरियार मेहर ने कहा, वजीर आज़म ने ऐलान किया था कि खास तौर पर सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब तक यहाँ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। गजाला यास्मीन ने कहा कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस जहांगीर तरीन को मुल्क हम देख चोर कब पकड़ेंगे। हमजा शहबाज जैसे करप्ट और बददियानत सियासतदान मुआशरे में कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सलाहियतों के फौकदान के बावजूद हमजा शहबाज के तरक्की अकरबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमजा शहबाज ने आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भर ली। एहतसाब का बगल बच चुका, अब सब करप्ट पकड़े जाएंगे। अस्पतालों में फराहम करदा वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं, कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफे के बावजूद वेंटिलेटर्स खराब होना नाकाबिल कबूल और मुजरमाना गफलत है। कराची के शहरी शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर। शहर के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम। रहमान मलिक के खिलाफ सिंथिया रिची के मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 27 जून तक जवाब तलब। और कराची ईसानगरी में लड़की को हिरासत करने का मामला। लड़की की जानिब से सोशल मीडिया पर मदद की अपील। गवर्नर सिंध के नोटिस पर पुलिस ने 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए।